नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। और इसी तरह स्वागत करते करते हमने एक बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है। सफ़र एक सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर तक का, अलग अलग अनुभव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ और आपके साथ विंध्य की आवाज़ बन के हमने ये सफ़र तय किया है और आगे भी इसी तरह ये सफ़र चलता रहेगा। आज मैं आपको उन सभी लोगों से मिलवाऊंगी जो इस सफ़र में हमारे साथ थे। अभी मैं जिसके पास जाना चाह रही हूँ, जिनके पास जाना चाह रही हूँ, उनको आपने मेरे साथ और अलग अलग प्रोग्राम में कई बार देखा है, कई बार उनकी बातें सुनी हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया है। हमारे चीफ, हमारे बॉस, जिनकी मेहनत रंग लाई है और सफल हुई है। कैसा लग रहा है सर आपको? ये बहुत अच्छी फीलिंग है। दरअसल एक सब्सक्राइब, जैसा श्रेया ने शुरू किया कि 1 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर तक हम लोग पहुँचे हैं। जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे सवाल थे जहन में, लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल थे। विंध्या टाइम्स मीन्स व्हाट, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन आज वो खुशी है, वो उत्साह भी है और सबसे ज़्यादा वो जुनून है कि आगे और रफ्तार में काम करना है। हम आवाज़ बने आपकी। इलेक्शन के प्रोग्राम्स आपके दिमाग में ज़रूर होंगे, चाहे वो नेताजी चलते चलते हो, चाहे ओपिनियन टाइम्स हो, चाहे सियासी समीकरण हो। दरअसल ये कवायद ऐसी थी कि 2 अगस्त 2017 को जब हमने शुरुआत की थी, तब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि एक चैनल है, कैसे करेंगे। बेस्ड हम लोग जहाँ हैं, विंध्य की, कभी विंध्य प्रदेश की राजधानी रही रीवा, हम आज भी उसे राजधानी मानते हैं, हम आज भी विंध्य प्रदेश मानते हैं। इसलिए हम अक्सर मेंशन करते हैं कि आगे बढ़ते विंध्य की आवाज़। विंध्या टाइम्स आपका विश्वास बना, आपके साथ से ये सफ़र हुआ और सबसे दिलचस्प ये बात है कि आपने जो प्यार दिया, जिस तरह से सपोर्ट किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। रीज़न ये है कि जब ये सफ़र शुरू हुआ तो एक टीम थी, धीरे धीरे करके कुछ लोग गए, कुछ नए लोग जुड़े, लेकिन ये सफ़र नहीं रुका। तमाम वो लोग जुड़े हमारे साथ। जब हमने शुरू किया तो टेक्निकल सपोर्ट में ओम सोनी थे, शशि रंजन थे, रिपोर्टर में दिनेश दाहिया थे, विनय शुक्ला थे, फिर उसके बाद अभिषेक, सुधांशु जैसे तमाम लोग जुड़े। और एक टाइम फ्रेम के बाद सबकी अलग अलग चीज़ें थी, कोई गया, कोई आया। उसके बाद एक नई टीम बिल्डअप हुई और नई टीम नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ती रही। आज जब हम 1 लाख लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि विंध्या टाइम्स ने ये कवायद की कि किसी भी सेगमेंट को छोड़ना नहीं है। न्यूज़ का मतलब या किसी चैनल का मतलब सिर्फ क्राइम नहीं होता। न्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सनसनी फैलाई जाए। हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए कि बहुत कम व्यूज़ मिले, लेकिन सोसाइटी का ये एस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ा कि हम किसी यूनिट को छोड़ नहीं रहे। हमने फूड पर प्रोग्राम शुरू किए, हेल्थ पे शुरू किए, एजुकेशन पे शुरू किए, स्पोर्ट्स पे शुरू किए। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि अ कंप्लीट मीडिया सोल्यूशन की तरह काम करना था, सबको साथ में लेना था। वुमेन एम्पावरमेंट की हमने बात की, हमने तमाम उन लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा सफ़र पूरा कर लिया है, ये शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विंध्य का जो विश्वास हमारे साथ जुड़ा, चाहे रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस फॉर्मेट में खबरों को रखने की बात करते हैं और जो हमारी कंटिन्यूटी है, ये सिर्फ टीम भावना की बात है। चाहे हमारे आउटपुट की टीम हो, चाहे इनपुट की टीम हो, सब जिस तरह से कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा कुछ नहीं। टीम भावना के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये चूंकि मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं तो बखूबी जानते हैं कि किस तरह से पूरी चेन जुड़ती है। और आज जो हम ये 1 लाख तक पहुंचे हैं, कभी भी कोई भी, अगर मैं एडिटर इन चीफ हूं तो मैं कभी भी इस बात का क्रेडिट नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहिए। रीज़न सिर्फ ये है कि जब एक टीम काम करती है तो हम एक सोल्यूशन तक जाते हैं। और अगर आज हम जितने टाइम फ्रेम में 1 लाख लोगों तक पहुंचे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम वो विश्वास बन पाए सिर्फ और सिर्फ इस बदौलत क्योंकि हमने टीम भावना से काम किया। आगे मैं आपको अपने तमाम टीम मेंबर्स का इंट्रोडक्शन मैं अपनी तरफ से दूंगा, तब तक आप बाकी लोगों से बात कीजिए। आगे चलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं आशुतोष। ये आवाज़ बहुत बार आपने सुनी होगी कई स्पेशल रिपोर्ट्स के साथ और जिसे आपने बहुत अप्रिशिएट किया है। आशुतोष तिवारी, जिन्हें मैं आशु भैया कहती हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हाय एवरीवन, और
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का जिन्होंने विंध्या टाइम्स को इस मुकाम तक पहुँचाया है। इस पे हमारे एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी का अहम रोल है। बेसिकली जब मैं अपनी पर्सनल यदि बात करूँगा तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे खबर को विजुअलाइजेशन करने से लेकर खबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी चीज़ें हमको विंध्या टाइम्स से सीखने को मिली। और वो सिखाने वाले भी खुद विंध्या टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी थे। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतनी इस संस्था से जुड़ने के लिए, और मैं आपके लिए इस संस्था के लिए कुछ कर पाऊँ यही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आपके पास हर वो तमाम खबर पहुँच पाए जिससे आपको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि खबर प्रमाणित हो। जैसे कि हमारे सर ने कहा कि सनसनीखेज टाइप का कुछ नहीं है, जो पुष्टि होती है, जो खबर चलने लायक होती है, जिसके मायने निकलते हैं, वही खबर हम लोग चलाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे परिवार से आप जुड़िए और उस परिवार के बीच में रहकर अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो आगे भी बहुत लोग हैं, आप उनसे भी राय लीजिए उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी इनपुट टीम से आपने मुलाकात कर ली, जहाँ पर कंटेंट राइटिंग होती है, एंकरिंग होती है। अब चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ से वीडियो एडिटिंग शुरू होती है और अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड इफेक्ट के साथ, साउंड के साथ वीडियो जो है हमारी वो प्रेजेंट की जाती है। तो हम अब आउटपुट में आ चुके हैं। हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ हैं असलम रजा जी। असलम सर, कैसा लग रहा है सर 1 लाख सब्सक्राइबर? थैंक यू सो मच। पहले तो सभी जनता को, जो 1 लाख जनता है, 1 लाख ऑडियंस है हमारी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार। और जो 16 मिलियन व्यूज़ है हमारे चैनल पे, उससे भी ज़्यादा, उसके लिए बहुत सारा प्यार। आउटपुट का एक्सपीरियंस कहे तो बहुत अच्छा रहा अब तक का, और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे जो सहयोगी हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अगर आउटपुट की बात करें, जब हमने यहाँ ज्वाइन किया शुरू में, तो हमारे जो सीनियर थे मिस्टर शशि रंजन जी, जो हमारे सीनियर थे, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब जो देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे जिस तरह से वो दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है, जो ग्राफिक्स दिख रहा है, जो क्वालिटी दिखती है उसकी, हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बिल्डअप होके एक पैकेज के रूप में आपके पास जाए और आप उसे एंजॉय करें, अच्छे से देखें। जो खबरें होती हैं उनकी छटनी करते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं, और यहाँ से हम एडिट करके और आपको वहाँ दिखाते हैं। तो ये हुई आउटपुट का एक्सपीरियंस और कुछ थोड़ी जानकारी। बाकी थैंक यू सो मच। ये सफ़र आगे चलता रहेगा, निरंतर, कभी रुकेगा नहीं, हमेशा ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। तो असलम सर के बाद हम आफ्ताब भैया के पास चलते हैं। जो अपडेट आप देखते हैं वो इनके द्वारा ही बनाई जाती है। कैसा लग रहा है इतनी सारी अपडेट्स निकाल के और आज 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए? बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमने फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिया है। मतलब ये कह सकते हैं कि अब तक की जो सबसे बड़ी खुशी थी यही था हम लोग का, ये था कि हम कब इसको 1 लाख अचीव करेंगे और कब हम लोग ये सेशन रिकॉर्ड करेंगे और सबको हम लोग अपनी खुशी बताएंगे। और यहाँ अगर बेसिकली बात किया जाए तो सारे चैनल्स में क्या होता है, एक दूसरे में कॉम्पिटिट करते हैं, मगर हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया कि एक चैनल मतलब विंध्या टाइम हम किसी से कॉम्पिटिट करें। अगर हमने कॉम्पिटिट कभी किसी से किया है तो वो है खुद से। हम खुद से अपने में कॉम्पिटिट करते हैं। अगर हमने जो चीज़ प्रीवियस में की है तो पूरा कोशिश करते हैं उसको इम्प्रूव करके, उससे बेहतर करके। तो इसका ये पूरा मतलब निकलता है कि हम कॉम्पिटिट अगर करते हैं तो खुद से करते हैं। यहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं रीवा में, और उनका सबका यही मानना है कि विंध्या टाइम हमें कॉम्पिटिट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर कॉम्पिटिट करते हैं तो खुद से करते हैं, जैसा आपने देखा। और हम लोग का हमेशा यही प्योरिटी रहता है कि हम लोग जो भी खबरें दिखाएं सबको पूरी रियल खबर दिखाएं। ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग को
ट्रैफिक गेन करना है या फिर ट्रैफिक चाहिए तो कुछ भी हम लोग फेक भी चलाएं। इसलिए हम लोग का हमेशा यही राय है कि जो भी जनता के पास पहुँचे पूरा सही पहुँचे, सब चीज़ सही पहुँचे। और हम लोग ने इस चीज़ को भी प्योरिटी दी है कि जो भी पहुँचे विजुअलाइजेशन उनके पास पहुँचे, वो चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में जाए, ताकि लोग भी ये जाने कि हाँ विंध्या टाइम हमें क्वालिटी दे रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी न्यूज़ चला रहा है, कुछ भी कंटेंट दे रहा है। इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए भी मेन जाने जाते हैं। इसलिए वेरी थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ यू, हमें अभी तक का रीवा का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए यूट्यूब के द्वारा 1 लाख पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। रीवा का नंबर 1 चैनल सुन के ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अभी आउटपुट में हम सबसे मिल चुके। अब जैसे कि सर ने कहा था, अमित सर ने कहा था कि अब वो इकट्ठा सबको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आउटपुट के जो मेंबर हैं वो आ जाएं और चलते हैं वापस से सर के पास। सबसे पहले तो विंध्या टाइम्स का जो ऑफिशियल प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसे आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वो अब नए कलेवर में आपको खबरें देगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, विंध्या टाइम्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसमें आपको वीडियो गैलरी से लेके तमाम वो न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हम दिन भर में जनरेट करते हैं, जो बुलेटिन बनाते हैं, सब कुछ आपको शाम तक अपडेटेड मिलेगा। साथ ही साथ आप उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। रजिस्टर्ड करने से फ़ायदा ये होगा कि आप कोई भी न्यूज़ कहीं से भी भेज सकते हैं। मोबाइल रिपोर्टर का ऑप्शन हमने इनेबल कर दिया। तो ये उसका फ्रंट लुक है विंध्या टाइम्स के ऑफिशियल एप्लीकेशन का, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हमने ये शुरुआत इसलिए की क्योंकि हमारे ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। हमारी कोशिश है कि अब आप सीधे 1 टच पे विंध्या टाइम्स को पा सकें, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक लाइव हो, चाहे ट्विटर हो। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप हम तक और आसानी से जुड़ सकते हैं। बात है, जब हम 1 लाख सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि जो हमारी ऑडियंस है उनका बहुत बहुत धन्यवाद होता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी टीम है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि 2 लोगों ने पूरा स्टूडियो संभाला है, कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी संख्या रही है, कई बार एक आदमी ने सारी चीज़ें संभाली है। तो ये तमाम सिचुएशन थी, कारवां चलता रहा, लोग जुड़े। शशि रंजन जो स्टार्टिंग से हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह है, लेकिन एक सपोर्ट बना रहता है। उसके बाद आउटपुट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी असलम रजा के हाथ में। हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, तमाम चेंजेस, जितने ग्राफिक्स, विजुअलाइजेशन, कैमरे के जो इफेक्ट्स हैं, जो आप अलग चीज़ें देखते हैं, जिन्हें आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो विंध्या टाइम्स का प्रोमो हो, चाहे वो हमारी फील्ड की रिपोर्ट हो। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी टीम में एक आदमी हर काम करता है, लाइक एडिट के साथ कैमरा भी ऑपरेट करता है। तो हम मल्टीपल अलग अलग ऑप्शन में सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके विश्वास से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आउटपुट की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है असलम के हाथ पे, वो जिम्मेदारी ही ऐसी है कि आप जो देखते हैं, जिस डायमेंशन में देखते हैं, वो जो उसका एंगल देखते हैं स्टोरी राइटिंग के बाद, वो विजुअलाइजेशन आउटपुट का होता है और बहुत ज़बरदस्त काम है। बाकी दिन भर में जो बुलेटिन की खबरें होती हैं, और बुलेटिन में स्पेशली सबसे बड़ा काम जो होता है कि दिन भर की 6 से 10 खबरों को जब आप रखते हैं ट्रैक में, तो जो एडिट नहीं करता, जैसे मैं नहीं करता या कोई और नहीं करता, तो बड़ा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन वो सब आफ्ताब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तमाम वो चीज़ें, आशु से आप परिचित होंगे। एक सामान्य आवाज़ जब कैमरे के सामने भारी भरकम हो जाए तो आप समझ जाइए कि आशुतोष आ गए हैं कैमरे के सामने। और ये बहुत डिफाइंड है कि जब कैमरे के सामने आशु आते हैं तो शायद वो फील भी लेते हैं जो एक स्मार्ट जर्नलिस्ट लेता है, और आवाज़ में वो दम भी आ जाता है। श्रेया की बात करूंगा आज। आप श्रेया को एंकरिंग करते हुए सुन रहे हैं, आप 2017 के वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। जो स्टार्टिंग के कम से कम 50 वीडियो थे, आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप भी मूल्यांकन कर पाएंगे कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह से श्रेया ने इम्प्रोवाइज किया। आज हमें गर्व है कि श्रेया विंध्या टाइम्स विंध्य में एक ऐसी जर्नलिस्ट जो अब मैदान में उतर रही है, जो आपके सामने नए तरीके से तमाम खबरों को कर रही है, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिखा रही है। ये मेरी टीम है, यही मेरा विश्वास है। नीलेश, ये हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। स्टार्टिंग से
जब से हमने शुरुआत की तब से ये इन्हीं के ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि जब हमारा सर दुखे तो यही चाय पिलाते हैं। ये पूरे ऑफिस को संभालते हैं एक तरह से, और सुबह जब हम पहुंचते हैं उसके पहले दुरुस्त मिलता है हमें ये दफ्तर, तमाम साफ सफाई के साथ। कई बार टोका टाकी भी होती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। हमारी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है नीलेश। अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये कैमरे के पीछे की पूरी बारीकियां सीख रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, और स्टेबिलिटी अब इनके हाथ में आ रही है धीरे धीरे। ये बेसिकली सीधी के रहने वाले हैं, लेकिन विंध्य के नाम पर ये सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि सबको विंध्य में ही रहना है। मुझे मेरी टीम पर बहुत प्राउड है, यही मेरा विश्वास है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आपने ये प्यार दिया है, हम उसे बरकरार रखेंगे और ग्रोथ करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और एक बार फिर सबके साथ मैं कहना चाहूँगा, विंध्या टाइम्स, आगे बढ़ते विंध्य की आवाज़।